और अब खबर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के वायरल हो रहे वीडियो की, जिसमें वो इस्लाम में मर्दानगी और पति पत्नी के रिश्तों पर बात करते दिख रहे हैं। ओवैसी का ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से बयान का मतलब समझ रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं। आखिर ये वीडियो क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। हमको हमारा हक है तो दो, हमको भिखारी समझकर मत देखो। कभी मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़काना, तो कभी राजनीतिक लड़ाई में खुद को लैला और विरोधियों को मजनू बताने वाले भाईजान एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ ओवैसी और उनके नए बयान की चर्चा चल रही है। कई लोग ओवैसी के बयान की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ओवैसी का वो बयान सुनिए, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। फारूक आजम ने क्या कहा, बीवी है मेरी, मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे बच्चों को पैदा किया तकलीफ से, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। इंसान है, अगर कभी कुछ बोल दे तो क्या बात है, मैं उसको सुन लेता हूँ। मेरे भाई ये मिजाज पैदा करिए। पति पत्नी के बीच रिश्ते को लेकर ओवैसी ने ये ज्ञान एक सभा के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी और कहा कि अपनी पत्नी पर गुस्सा करना या उसे ताने मारने में कोई मर्दानगी नहीं है। बहुत जरूरी है कि मर्द हजरात को मर्द बनना है। मर्दानगी इसमें नहीं है कि बीवी पर गुस्सा करना गैर जरूरी के। मर्दानगी ये नहीं है कि गैर जरूरी के बीवी को ताने मारना। मर्दानगी ये है कि बीवी अगर गुस्सा करे तो बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मैं खुद सुना हूं और पढ़ा हूं। अगर शौहर घर में नहीं है और घर की जरूरियात को जरूर ये तकमील करना, तो बीवी शौहर के पैसे लेके इस्तेमाल भी कर सकती है। ओवैसी भी ये बात जानते थे कि वो जो कह रहे हैं उसके लिए उन्हें सबूत भी पेश करना पड़ सकता है। शायद इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि ओवैसी न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि पाक कुरान का जिक्र कर अपने बयान का संदर्भ भी पेश कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें। कहीं पर यही नहीं लिखा गया कि बीवी आपके कपड़े धोना, कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना, कहीं पर भी आप ये नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, नहीं लिखा गया। कहीं पर भी खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बयान में भाईजान कहते हैं कि कुछ लोग खाना न बनाने के लिए अपनी पत्नी की आलोचना करते हैं, तो कुछ लोग उनके खाना पकाने में खामियां निकालते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, जबकि कुरान में कहीं भी इस तरह की बातों का जिक्र नहीं किया गया है। भाईजान भले ही अपनी बातों का प्रमाण देने के लिए पाक कुरान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा चरम पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टियां चुनावी चाल को तेज करने में जुटी हुई है। ऐसे में ओवैसी के इस बयान को भी चुनावी स्टंट माना जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अब वो दिन लद गए जब महिलाओं की दुनिया घर की चार दीवारी के भीतर ही सिमट कर रह जाती थी, क्योंकि आज महिलाएं देश के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल कर रही हैं। आज की महिलाएं सीमा पर शहीद होने की ताकत रखती हैं, तो संसद के भीतर विरोधियों की बोलती भी बंद कर देती हैं। लिहाजा अब हर क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब के बीच अब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर भी सजग हो चुकी हैं। यानी वो अपना नफा नुकसान खुद समझ सकती हैं। उन्हें ये पता है कि देश के विकास के लिए क्या जरूरी है। लिहाजा अब तमाम राजनीतिक पार्टियां महिला वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में कभी महिलाओं को देश के विकास की रीढ़ बताया जा रहा है, तो कभी भरी महफिल में महिला अधिकार की हुंकार भरी जा रही है, क्योंकि ये तमाम पार्टियों को पता है कि अब की बार सरकार किसी की भी बने, सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चिली के शहरों तक पहुंची